इतिहास को हम अक्सर सदियों या दशकों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम अपना सारा ध्यान सिर्फ एक ही तारीख पर लगा दें? आज के इस खास विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के आधार पर 25 मई की तारीख का गहरा अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर का कोई आम सा पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली लेंस है जिसके जरिए भारत के सदियों के इतिहास, यहाँ के संघर्षों, उपलब्धियों और दुनिया भर में छोड़ी गई छापों को बहुत करीब से समझा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे महज एक तारीख अपने भीतर पूरे इतिहास का एक विशाल सूक्ष्म जगत समेटे हुए है। आज के हमारे इस सफर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, एक तारीख का महत्व। दूसरा, साम्राज्य और प्रारंभिक शुरुआत। तीसरा, स्वतंत्रता संग्राम। चौथा, आधुनिक मील के पत्थर और चुनौतियां। और अंत में 5वां, वैश्विक मंच पर भारत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला खंड है एक तारीख का महत्व। एक ही कैलेंडर दिन पर इतिहास को जोड़ना। जरा सोचिए, एक आम सा दिखने वाला दिन अपने भीतर कितना कुछ समेट सकता है। 25 मई की ये तारीख साल 1606 की ऐतिहासिक घटनाओं से लेकर साल 2020 की आधुनिक वैश्विक संधियों तक की गवाह रही है। समय के इस छोटे से बिंदु पर सच में सदियों का ऐतिहासिक भार टिका हुआ है। अब हम अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, साम्राज्य और प्रारंभिक शुरुआत, जहां हम आध्यात्मिक बदलाव और शाही गठबंधनों पर नजर डालेंगे। हम 17वीं शताब्दी में वापस चलते हैं। साल था 1606 और दिन था 25 मई। इसी दिन भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ था। गुरु गोबिंद साहब ने सिखों के छठे गुरु के रूप में अपनी जगह बनाई थी, जो उस समय के समाज के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ था। और फिर ठीक 5 साल बाद, यानी 1611 में, मुगल इतिहास में एक बहुत बड़ा शाही गठबंधन हुआ। 25 मई 1611 को मुगल सम्राट जहांगीर का निकाह मेहर-उन-निसा से हुआ। ये शादी इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी के बाद उन्हें नूर जहां का नाम मिला था, और हम जानते हैं कि आगे चलकर वो मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनी। आइए अब इतिहास के उस दौर में प्रवेश करते हैं जिसने हमारे वर्तमान की नींव रखी। खंड 3, स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारी, उत्पीड़न और प्रतिरोध। आज़ादी की ये लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी गई थी, और ये कितनी बहुआयामी थी, इसे हम 25 मई को घटी इन 4 अलग-अलग घटनाओं से समझ सकते हैं। 1886 में एक जन्म से लेकर 1941 की एक गिरफ्तारी तक ये सभी घटनाएं 25 मई को ही हुईं। आइए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 1886 में इसी दिन रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था। गदर आंदोलन और इंडियन नेशनल आर्मी के इस क्रांतिकारी नेता के बारे में एक बेहद दिलचस्प तथ्य ये है कि उनके पास फ्रांस और जर्मनी से चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग की डिग्रियां भी थीं। उनका बौद्धिक स्तर भी उनके क्रांतिकारी समर्पण जितना ही असाधारण था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं साल 1915 की तरफ। 25 मई को ही महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये कोई महज एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये अगले 12 वर्षों तक महात्मा और कस्तूरबा गांधी का घर बना और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य केंद्र बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश नीतियों की सख्ती का अंदाजा 1933 की एक घटना से लगाया जा सकता है। आतंकवाद को रोकने के नाम पर एक बड़ा ही कड़ा नियम लागू किया गया। 12 से 25 वर्ष की आयु के सभी हिंदुओं के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि उस समय लोगों पर कितने कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। और फिर 1941 में स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की कहानी सामने आती है। उन्होंने जैसलमेर के शासकों की जन विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध किया। इसके चलते उन्हें जैसलमेर और हैदराबाद से निकाल दिया गया, लेकिन निर्वासन में रहकर भी उन्होंने अपना काम नहीं रोका। 25 मई 1941 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में वर्षों तक उन्हें यातनाएं दी गईं और अंततः 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही उनका निधन हो गया। ये अटूट साहस और सर्वोच्च बलिदान की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। चलिए अब आज़ादी के बाद के युग की ओर बढ़ते हैं। खंड 4, आधुनिक मील के पत्थर और चुनौतियां, उपलब्धि के शिखर और राजनीतिक त्रासदियां। 8,586 मीटर। सुनने में ये एक साधारण सा आंकड़ा लग सकता है, लेकिन ये दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा की ऊंचाई है।
हिमालय का ये राजशी हिस्सा भारत के पूर्वी नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। और 25 मई का इससे क्या लेना देना है? दरअसल 1955 में 25 मई ही वो ऐतिहासिक दिन था जब इस चोटी पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी। चार्ल्स इवांस के नेतृत्व वाले ब्रिटिश अभियान दल ने कमाल कर दिया था। पहले चरण में जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड शिखर पर पहुंचे और उसके ठीक अगले दिन नॉर्मन हार्डी और टोनी स्ट्रीथर ने भी इस अकल्पनीय उपलब्धि को हासिल कर लिया। पर्वतों की ऊंचाइयों से उतरकर अब भारत के राजनीतिक परिदृश्य की ओर आते हैं। साल था 2008 और दिन वही 25 मई। इस दिन एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी जब भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 110 सीटें जीतीं। ये पहली बार था जब किसी दक्षिणी राज्य में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि आधुनिक इतिहास के पन्नों में कुछ बेहद दर्दनाक घटनाएं भी दर्ज हैं। 2013 में ठीक इसी दिन छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि माओवादी हैं, उनके नक्सली विद्रोहियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था। इस दुखद घटना में कम से कम 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये हमारे देश के सामने मौजूद आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की गंभीरता को बेहद करीब से दर्शाता है। अब रुख करते हैं अपने आखिरी खंड का, खंड 5, वैश्विक मंच पर भारत, जहां हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व और सहयोग के मोर्चे पर 25 मई की अहमियत। 25 मई की तारीख ने वैश्विक कूटनीति पर भी गहरी छाप छोड़ी है। देखिए, 1998 में हमारे परमाणु परीक्षणों के बाद यूरोपीय संघ के सभी 15 देश भारत पर प्रतिबंध न लगाने पर सहमत हुए थे। 2010 में भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन का कमांडर बनाया गया। और बिल्कुल हाल ही में 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार का एक बड़ा समझौता किया। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी वैश्विक माइलस्टोन 25 मई को ही हासिल हुए। तो देखा हमने 1606 के आध्यात्मिक बदलावों से लेकर 2020 के वैश्विक स्वास्थ्य समझौतों तक का ये शानदार सफर, और वो भी केवल एक तारीख के लेंस से। इतिहास कोई किताब नहीं है जो छपकर बंद हो गई हो, ये तो लगातार लिखा जा रहा है। आने वाले वर्षों और दशकों में 25 मई के इस पन्ने पर और कौन से नए मील के पत्थर जुड़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और ज्ञान की इस खोज को हमेशा जारी रखिए।